हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स का पेपर था सीबीएसई वालों का। आज हमको पेपर डिस्कस करना है, ठीक है। जो भी आप लोग का पेपर था सीबीएसई वाला, ठीक है, वो पेपर हमको डिस्कस करना है, ठीक। देखिए उसमें पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताने आए हैं। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट एक्स है, ठीक है, एक नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ठीक, और ये एक्स रिपेल कर रहा है वाई को, ठीक है, और ये वाई अट्रैक्ट कर रहा है जेड को, तो जेड का नेचर पूछ रहा है। बेटा एक्स जो है रिपेल कर रहा है वाई को, तो नेगेटिव को ही रिपेल करेगा, और वाई वाला नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा हमारा किसको, पॉजिटिव चार्ज को, या तो न्यूट्रल बॉडी को। तो जेड वाला पॉजिटिव भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। कह रहा है हमारे पास 3 स्फीयर हैं, +3e, ठीक, फिर कितना +5e, फिर -3। कह रहा है ये आपस में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज आ रहा है तो कितना Q टोटल जो होगा बेटा वो 5e आएगा। और जो भी ऑप्शन आपके पास दिए हैं आंसर चेक कर लीजिए, जिसका भी 5e आ रहा होगा वही आंसर होगा। इसमें 5e क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों का आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बेटा ये 5.5 दे दिया है और इलेक्ट्रॉन हमेशा होल मल्टीपल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 3 में कहा, एक मिनट, हाँ, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 कूलम्ब चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम्ब चार्ज थे, ठीक, उसको 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए। तो आपके पास पूछा कितने चार्ज उस पर बचे। ये बेटा पहले इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लीजिए। इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, देखिए Q = Ne, Q × 10⁻18 × 1.6 × 10⁻19 ऐड कर लीजिए तो ये आएगा 8 × 10⁻−1, दैट इज 0.8। तो पहले, अब नेट देखो, पहले कितना था, पहले 1 कूलम्ब था, अब कितना है ये 0.8 भी माइनस में होगा, दैट इज हमारा 0.2 बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए अब 4 पे आते हैं, जरा देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन देखिए। 4, ठीक, 4th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समेशन ऑफ I0, ठीक है, और समेशन ऑफ E0, ठीक, तो ये जो बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, एक मिनट, डी, ठीक है, 4th का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, ठीक, देखिए 5 क्या कह रहा है। ये दिया है, कह रहा है इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाई इतना इतना एट इतना। देखो रेटेड एज लिखा है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ठीक। कोई ऐसा डिवाइस है जिसको कनेक्ट कर दिया गया कितने वोल्ट से, 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा पावर कंज्यूम बताइए। बेटा जो रेटेड एज लिखा होता है उससे हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू आप निकालोगे V²/P। तो V की जगह कितना है 220 × 220 अपॉन P की जगह 100, सॉल्व करेगा 22 × 22 484। अब पावर कंज्यूम निकालेंगे तो V²/P पावर कितना दिए हैं 110 × 110, और अब जो है ये R की वैल्यू जो है 22 × 22 दैट इज 25 वॉट के आसपास आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फिर आ जाइए ना, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6th वाले में द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव। बेटा सेमी कंडक्टर का जो होता है ना अल्फा नेगेटिव होता है और इंसुलेटर का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा देखिए एक करंट I1 ऐसे है, एक करंट I2 ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कहाँ होगा। तो देखिए ये रीजन नाम दे दिया 1 2 3 4। इस डायरेक्शन में जहाँ पे भी ये है, देखिए यहाँ पे करंट ऊपर आ रहा है, इस वाले का भी करंट करेंगे तो ऊपर आएगा। इन दोनों का करंट ऊपर आ रहा है, इन दोनों का करंट ऊपर आ रहा है और सेम डायरेक्शन आ रहा है तो ऐड होगा। तो इस रीजन में हमारा 6 का जो है सी ऑप्शन है। रीजन 2 में 7th का कह रहा हूं, ठीक है, इसका जो रीजन 2 है, रीजन 2 वाले में हमारा क्या होगा मैक्सिमम, ठीक। एक मिनट, 6 क्वेश्चन क्या था, 6th हो गया सी, और 7th का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी। 7th का ऑप्शन, ये 7th क्वेश्चन था ना, 6 का तो सी हो गया, ये 7th का बी हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, ठीक है। कह रहा है 2 पैरेलल करने इतना द फोर्स। बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है μ0/2 पाई I1 I2 L, ये वैल्यू रखिएगा और वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा तो आपका लगभग डी ऑप्शन आएगा 3.2 वाला,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 में कह रहा है देखो सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है μ0I/2r हो गया, और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, ये भी r डिस्टेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/A² पे पावर 3/2 × 2 होगा। ठीक, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने दूर पे पूछ रहा है, r पे ही पूछ रहा है, तो r² 2r² और 2 पे पावर 3/2 1, तो 2 पे पावर 5/2 और r ये हो जाएगा। ठीक, एक r³ हो जाएगा ना, r से r कैंसिल, तो μ0I/2 पे पावर 5/2 × r। अगर ये B2 की वैल्यू आ गई ना, एक बार देखो सेंटर पे पूछा, एक बार एक्सिस पे पूछा, और दोनों का रेशियो ले लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, सारी चीजें कट जाएंगी और इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 2 पे पावर 3/2 1, मतलब कि 2√2 2√2 9th का जो ऑप्शन होगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10th में क्या कह रहा है। बेटा ये सॉरी हमने गलत लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो है, ठीक है, 9th का जो ऑप्शन डी है। ठीक, 9 ने पूछा मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन अ वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज ना, कह रहा है एमीटर को वोल्टमीटर बनाना है, एमीटर को वोल्टमीटर, ये बेटा 10th ऑप्शन था, मैंने गलत नंबरिंग कर दी ना, 9th अब बता रहे हैं एमीटर को वोल्टमीटर में बनाने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस का ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, और 10th वाले का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 10th वाले का ऑप्शन हो जाएगा ए 2√2। ये लेंथ आ जाइए। कह रहा है 11th वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए 11th वाले क्वेश्चन में कह रहा है 600 टर्न है, ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस 108 है, और एरिया और लेंथ सेम हो और नंबर ऑफ टर्न 500 हो जाएं, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या बेटा, L बराबर जो होता है या L प्रोपोर्शनल टू जो होगा हमारा n² होगा। ठीक है, तो L1/L2 इज इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, 75 मिली हेनरी आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा आ जाइए 12th। ठीक है, 12th वाले में बेटा आपका RMS करंट दिया है। ठीक, तो RMS करंट इन द सर्किट इज टू कनेक्ट इतना इतना, RMS करंट की वैल्यू दी हुई है, देखिए RMS करंट की वैल्यू दी है 15 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ करंट इन टाइम दिया है 1/600 सेकेंड। ठीक है, तो इंस्टेंट करंट I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। ठीक, I0 की जगह बेटा I0 की जगह लिखोगे RMS इंटू √2, साइन ओमेगा की जगह 2π इंटू 1/600, ये ना, ये सारी वैल्यू अगर पुट करके आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दी है 50 ना, तो इंटू 50। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए 15/√2। ये 12th का है। क्वेश्चन नंबर 13th में आ जाइए ना, 13 क्वेश्चन देखिए। 13 में कह रहा है द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज इज π/2। देखो करंट और पोटेंशियल के बीच में वोल्टेज हमारा π/2 है, ये π/2 तभी होता है जब या तो C अकेला हो, ठीक है, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा कि करंट, क्वेश्चन नंबर 13 में करंट और पोटेंशियल के बीच में 90 कब नहीं होगा। ठीक, तो अगर LR सर्किट होता है बेटा, तो नेट पोटेंशियल जो होता है फाई आगे होता है, C होता है तो V पीछे होता है, L सिर्फ होता है तो V आगे होता है, 90 सिर्फ R होता है तो पैरेलल होता है, 90 नहीं होगा तो जब LR सर्किट है। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला तो ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होगा 13th का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल दिया, देखिए V इज इक्वल टू दिया है 3x², इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो E इज इक्वल टू कितना होगा -dV/dx -dV/dx -6x, और कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 1,2, तो x की वैल्यू 1 ले लेना -6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 14th का ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए 15th पे। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन में क्या कहा, 15 क्वेश्चन में बेटा देखिए कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फिल्म लगते हैं ना, तो कंडक्टर में से कोई लाइन पास नहीं होती है ना, अंदर कोई पास नहीं होती है, और सरफेस के पास आने से वो और कंजर्व हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ ऐसे मिलने लगती है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं ना। कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो था 2 माइक्रो 16 का सॉल्व कर रहे हैं हम। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 16। 2 माइक्रोफराड से लेके वो x माइक्रोफराड पे चला गया, उसका पोटेंशियल लगाया गया 200 वोल्ट और चेंज इन एनर्जी की वैल्यू आगे बेटा कितनी आगे 2 × 10⁻² जूल। तो x की वैल्यू क्या पूछा? तो बेटा देखो हाफ सी वी का स्क्वायर माइनस हाफ C2 वी का स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, इसमें सारी वैल्यू रुक के सॉल्व कर लीजिएगा। आपका दूसरा जो x की वैल्यू है वो आएगा 1 माइक्रोफेरेड। इसकी वैल्यू जो होगी ऑप्शन नंबर ए, 16th का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 16th का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 17th पे आ जाइए। 17th वाले में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, 17 में कह रहा है पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, चार्ज पूछ रहा है, V दिया है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, आपको चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड ना। I = V/R, यही ना, V = IR, तो I = देखो कितना होगा V/R, ये हो गया 2 एम्पियर, और I की जगह NE/T, T की जगह 1 सेकेंड में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए 1.25 इतना। 18th क्वेश्चन में बेटा ये तो रेजिस्टेंस पूछा ना, रेजिस्टेंस तो कितना होता है LCR का R² प्लस ZL माइनस ZC का होल स्क्वायर का रूट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19th में बेटा देखिए कह रहा है क्या कहा, E की वैल्यू E0 sin ओमेगा t और I की वैल्यू I0 sin ओमेगा t प्लस π/2, तो उसको cos ओमेगा t लिख सकते हैं। और P एवरेज पूछा ना तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, V P = VI, तो V0 ये ना क्या लिखें E0 I0 sin ओमेगा t cos ओमेगा t, ठीक है। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ये बन जाएगा sin 2 ओमेगा t, और आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो साइन इतने की एवरेज वैल्यू 0 होती है तो एवरेज पावर 0 आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए ना, 20 वाला क्वेश्चन कह रहा है अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन फॉर्म एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स तो ये तभी एक्सपीरियंस करेगा जब 90 पे होगा, तो 20 का ऑप्शन ए। 21 पे आ जाइए। 21 में कह रहा है पोटेंशियल दिया है वी आर का 20 वोल्ट, ठीक, वी एल का 15 वोल्ट, वी सी का पोटेंशियल दिया है अगेन 30 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल जो होता है अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा, 25 ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन नंबर आई थिंक सी होगा 25, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं ना। 21 तो ये हो गया, 21 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22 पे, ठीक है। देखिए 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द डीसी डायरेक्शन। देखो बैटरी में जो करंट का डायरेक्शन होता है बेटा, ठीक है, 22 वाले का ऑप्शन नंबर सी होगा। बैटरी में करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाता है आउटसाइड, मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाते हैं, ठीक है। 23 में देखिएगा कह रहा है आप फील्ड एट इतना इतना इतना, देखो कोई पॉइंट चार्ज 2q डिस्टेंस पर रखा गया तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E की वैल्यू कितनी आएगी 2kq/r²। अब अगर कोई बहुत बड़ा स्फीयर रख लिया जाए जैसे r/2 डिस्टेंस पे, जैसे इसका रेडियस r है, ठीक है, r/2 की वैल्यू r से बहुत बड़ी है। अब पॉइंट इसका चार्ज क्यों है, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा स्फीयर का कितना होता है kq/r², तो kq/r की जगह r/2 तो r²/4, ये हो जाएगा हमारा 2e हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 का सी होना चाहिए। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिया है ये 0.2 दिया है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है 0.4 दिया है, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए। तो टोटल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर वर्टिकल का स्क्वायर, और अगर वर्टिकल को आप लोग सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ठीक है, तो वर्टिकल को सॉल्व करोगे √0.12 आएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप, ये डिप ही तो होता है, तो 24 का 60 डिग्री ऑप्शन होगा, 24 का सी ऑप्शन। 25 में आ जाइए।
25 में कह रहा है करंट हमारा चेंज हो रहा है 7 एम्पियर से। बेटा एकदम सिंपल सिंपल, इंड्यूस EMF पूछ रहा है तो L di/dt, तो करंट की वैल्यू दी है, टाइम दिया है, L दिया है, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 25 का जो ऑप्शन आना चाहिए वो 50 वोल्ट ए आना चाहिए। ठीक, 26, ठीक 26 में क्या कह रहा है बेटा, अगर ये XY प्लेन है ऐसे, ठीक है, Z एक्सिस पे कोई प्लेन लिया ऐसे, ये A डिस्टेंस पे है, ठीक, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये लिखा है CZ² K कैप। आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो फाई इज इक्वल टू EA है ना, एरिया, तो E की जगह कितना है C, Z की जगह A² और एरिया स्क्वायर का कितना होता है A², तो C A पे पावर 4, इसका ऑप्शन A। ठीक, 27 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 पे बेटा कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स पूछ रहा है। तो कह रहा है देखिए कैसे करें, यहाँ पे कह रहा है एक चार्ज Q0 है और यहाँ पे एक चार्ज -Q है, यहाँ पे एक चार्ज +Q है, इस -Q और मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स और इतना। ठीक, बड़ा सिंपल सी बात है, इसको रिपेल कर रहा है F से, ये इसको हमारा अट्रैक्ट कर रहा है F से, तो नेट फोर्स F√2 होगा ना, और F√2 होगा, F नेट की वैल्यू √2F होगा, तो √2F केवल कितना Q0 अपॉन, ठीक है, ये डिस्टेंस A² हो जाएगा। तो वैल्यू अपना जो भी √2 वाला ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक, 27 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 भी हो गया और आगे करते हैं। देखिए 27 के बाद आ जाते हैं 28। ठीक, कह रहा है 28 वाले में क्या कहा, 3 माइक्रोन 28 29। ठीक है, हाँ क्या कह रहा था 29 क्वेश्चन कह रहा है कार बैटरी, पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी जो दी है इसकी कितनी दी है हमारी 7.2 × 10⁵ जूल। तो चार्ज पूछा ना बेटा, देखो एनर्जी इज इक्वल टू Q × V, तो Q की वैल्यू U/V सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका चार्ज चला आएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर A होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर A 6 × 10⁴। 29 के बाद 30 आ जाइए। देखिए 30 वाले में क्या कह रहा है, 30 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई वायर है जिसका लेंथ L है, इसको 2 धागे से बांध कर लटका दिया गया, T1 T2, इसका वेट mg है। ठीक, ये ना है, तो क्वेश्चन ये कहा कि टेंशन कैसे बैलेंस हो जाए, F = IBL से फोर्स की वैल्यू निकालिए और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना फोर्स लगेगा ऊपर डायरेक्शन में ताकि टेंशन पे कोई दिक्कत ना आए ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 31, mg/ ऑप्शन नंबर में भी C होना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं किए इसको ना, हम इसको कैलकुलेशन नहीं किए हैं पूरा। ठीक, 31 में कह रहा है कोई सोलेनॉइड है। ठीक, सोलेनॉइड के अंदर में आयरन कोर डाल दिए हैं, तो क्या नहीं चेंज होगा ना बेटा, अगर अंदर कोर डालोगे तो परमेबिलिटी बदलेगा, परमेबिलिटी के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, सेल्फ इंडक्टेंस बदलेगा, लेकिन हीट नहीं बदलेगा क्योंकि हीट डिपेंड करता है करंट पे, तो रेट ऑफ हीटिंग सेम रहेगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर C। 32, ठीक, 32 में कह रहा है, 32 का जो ऑप्शन है क्या कहा, इस सर्किट इन AC इतना विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी, इसमें भी आप फ्रीक्वेंसी से मैच करा के सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। 33 देख लीजिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ml/ne² A τ, ये सिंप्लीफाई कर लो, जो भी ऑप्शन मैच करो, मे बी B। ठीक है, 34, ठीक, 34 वाले में कह रहा है रेडियस ऑफ किसका चाहिए, प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा। तो mv देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है mv/qb, इसमें सारी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, वेलोसिटी का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो आ जाएगा, मे बी इसका 34 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 9/8। ठीक, इसका ऑप्शन 9/8 आएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक, 35 में देखिए 35, ठीक है, 35 में क्वेश्चन में कहा कॉइल है, एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा देखो एरिया दिया 100 cm², मैग्नेटिक फील्ड दिया 10⁻⁻1 टेस्ला, टाइम दिया 10⁻⁻4 सेकेंड, एंगल दिया 30 डिग्री, और थोड़े देर के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा इंड्यूस्ड EMF E = कितना होता है, कहाँ गया, इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना। ठीक है, तो E = d∅/dt निकाल लेगा, d∅ का मतलब कि F फाइनल - F इनिशियल, ये 0, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, F की जगह लिख सकते हो BA cos θ। ठीक है, चलिए
इसका ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, 35 का ऑप्शन नंबर आई थिंक आना चाहिए हमारा 5√3, ठीक है। मे बी आप लोग कैलकुलेशन बस चेक कर लीजिएगा बेटा। 35 का ए, 36 क्वेश्चन आ जाइए, 36, ठीक है। 36 वाले क्वेश्चन में कह रहा है 15 द हायर वोल्टेज इतना इतना इतना, ठीक है। कह रहा है 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और कह रहा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक। कैपेसिटेंस सी है, निकालना है, एल की वैल्यू 18 माइक्रो, ये है ना, ठीक। और कह रहा है सोर्स वोल्टेज करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, मतलब कि जो हमारा जाइल और जाइसी की वैल्यू सेम है। जाइल ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी पुट करिए तो सी की वैल्यू 1/ओमेगा² एल आएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 127 आएगा, ठीक। 127 मतलब ऑप्शन नंबर बी, 36 का बी। 37 वाला देखिए, 37 वाले में बेटा क्या पूछा, फोर्स कह रहा है, ऐसे कहा, इसको साफ पेज पे करते हैं। 37 थोड़ा फास्ट बनाए हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो, तो वो सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोई भी एरर होगा तो वो कैलकुलेशन एरर होगा, x y z, और ये क्या दिया है w। कह रहा है 37 वाले क्वेश्चन में, देखिए 37 वाले क्वेश्चन में कहा, मान लीजिए बेटा ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस d/2 है ना। w x पे फोर्स लगा रहा है f, w जो है x पे फोर्स लगा रहा है f, और सारे चार्जेस क्यों हैं, तो फोर्स ऑन w/x की वैल्यू जो हो जाएगी kq² मतलब d²/4, और w का फोर्स z पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये d है, ये d/2 है, तो पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे 5d²/4 आ जाएगा, तो f नया फोर्स आएगा kq² इसका स्क्वायर, तो 5d²/4, 4 ऊपर भेज दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 ऊपर चला गया, 4/5 k²/d², इसके जगह f/4 लिख सकते हैं, तो 5f/5 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 38 आ जाइए, 38 वाला देखिए। 38 में कह रहा है, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, देखो दो सोर्सेज है ना, ऐसे इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, E है, ये R1 है, ये R2 है, ये I है ना। कह रहा है कि अगर इसमें कोई पोटेंशियल नहीं जा रहा है तो मान लीजिए करंट I जा रहा है, I की वैल्यू कितनी होगी, टोटल EMF 2E/R1 + R2 + R। इसके क्रॉस नेट पोटेंशियल क्या होगा, E - IR2 = 0 कर देंगे, I की वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो R2 की वैल्यू आएगी R - R1, ठीक है। ये 38 वाले का ऑप्शन होना चाहिए बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 वाले में बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। ये तो टैंजेंट जो होता है डायरेक्शन देता है, इसका सी होगा 40, ठीक है। 40 वाले में बेटा देखिए ऊपर वाला ऐसे दिया नहीं, ये करंट ऐसे आएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो ये सीरीज़ में, तो ऑप्शन नंबर 2R होगा, दैट इज सी, ठीक। अब उसके बाद 41 में आ जाइए। 41 वाले में बेटा अगर ये जो है कह रहा है M and B आर इन द सेम, ठीक। कह रहा है अ बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेट डायपोल मोमेंट M। देखो टाउ की वैल्यू क्या होती है, MB sin थीटा। अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0, 0 तो टाउ 0, टाउ 0 तो फोर्स भी 0, और फोर्स तो वैसे भी हमेशा 0 ही होता है। 42, ठीक है। 42 वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है 14 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, माइनस है नहीं प्लस है, ठीक है, और -4 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, और कह रहा है ये 12 पे है, ये 12 पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है A/R²। बेटा देखो सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, U KQ1 Q2/R से, ठीक। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो V की वैल्यू कितनी होगी, इसको कर लेंगे ना, डिफरेंशिएट, मान लीजिए इसको करते हैं इंटीग्रेट, E क्या होता है, V इंटीग्रेशन EdR, इसको इंटीग्रेट करोगे A/R आएगा, ठीक। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पोटेंशियल निकालिएगा, क्या लिखेंगे Q1 × V प्लस Q2 या V1 × Q2 × V2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले खुद का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड का, और तीनों को ऐड कर दीजिएगा। 42 क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, 43 में कह रहा है बेटा R दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में R दिया हुआ है, C दिया हुआ है, I = V/Z होता है, ठीक है। R और C का जो V होगा कैसे लिखेंगे, R² + IC का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। 43 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44, 44 में द कोर ऑफ ट्रांसफर लैमिनेटेड टू रिड्यूस ED करंट। ये तो 44 का ED करंट बहुत सिंपल है। 45 में कह रहा है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, देखिए
अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को हम रख देंगे तो ये चार्ज तो ऐसे ही भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है, इसमें कह रहा है उसी के अलॉन्ग भाग रहा है तो गलत कह रहा है, ठीक है, इसका एसर्शन दोनों गलत है। फिर कह रहा है 46 में द पोल ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये तो सही कह रहा है, और मैग्नेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही कह रहा है, ठीक है, दोनों बातें सही हैं, ठीक। फिर कह रहा है रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप 47 में, है ना, ठीक, 47th वाले में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है अगर रेडियस जो है डबल कर दिया जाए देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू n i a होता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू a, मतलब पाई r स्क्वायर, ये ना हो गया। अगर रेडियस डबल होगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और एरिया का डायरेक्ट प्रोपोर्शन 47 में दोनों सही कह रहा है। 48 हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, ये बात तो सही है। 48 वाले में अगर हमको रेंज बढ़ाना है ना तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, जैसे आप लोग पढ़ोगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एमीटर, ठीक है। 48 में दोनों बातें सही है। 49 वाले में कह रहा है देखो ट्रांसफार्मर को स्टेप 1 भी कर, स्टेप अप को स्टेप डाउन बना सकते हैं, स्टेप डाउन को स्टेप अप बना सकते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी की तरह बिहेव करा दो और सेकेंडरी को प्राइमरी की तरह करा दो, और ट्रांसफार्मर वर्क डन इज वन डायरेक्शन, द ट्रांसफार्मर वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो इसका एसर्शन सही कह रहा है, रीजन गलत कह रहा है ना। 49 के बाद 50 आता है, देखिए कह रहा है 50 वाले में नंबर ऑफ हमारे कई सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं जिनका सम 0 नहीं है, तो इसका हमारा कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा देखिए कितने भी चार्जेस हो उसको जोड़ोगे और बहुत दूर बैठ के देखोगे ना तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए। 51 का बेटा, 51 में बेटा देखो बहुत सिंपल है, देखो ऐसे ये, ठीक, ये लेंथ जो है ये 12 कहा, ठीक है, ये लेंथ 12 कहा, ये प्लस क्यू कहा, ये प्लस क्यू कहा, ये माइनस क्यू कहा, ये माइनस क्यू कहा, और आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है तो बेटा ये एल ये जोड़ो ना, ये देखो ये जोड़ो, ये 12 ये एल, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट एल, ये भी अंडर रूट 5 है, जितने भी पोटेंशियल है सबको जोड़ दो, ये प्लस वाला 2 है तो क्या लिखेंगे 2kq अपॉन एल, इसका क्या लिखेंगे 2kq अपॉन रूट 5l, इसको कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है 51 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, केस स्टडी आ जाइए। केस स्टडी में कह रहा है बेटा देखिएगा थोड़ा सिंपल सा एक सर्किट है, कह रहा है एक ऐसे सर्किट है, देखिए ऐसे, इसमें ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस इधर दिया है, एक रेजिस्टेंस इधर दिया है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना। ये इसका पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट है, इसका 0 है, इसका 10 ओम है, इसका 5 ओम है, इसका भी 5 ओम है, ठीक। और कह रहा है पॉइंट दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इधर दिया डी ई, ठीक है, ये दिया एफ, ये दिया जी, ये दिया एच, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो इससे मतलब नहीं, हटा दो, ठीक। ये 5 वोल्ट बटेगा, इधर 5 होगा तो इधर 0, ये 5 तो ये भी 5 तो ये भी 5, ये 0 तो ये 0। अब ये रेजिस्टर 5 और 0 के बीच में है, देख लीजिए ये रेजिस्टर जो है ये पूरा ये सीरीज है ना 10 ओम, ठीक, ये 5 और 0 के बीच में है, तो V इक्वल टू आई इक्वल टू V/R, V कितना 5, R की जगह 10, ठीक है, तो 1/2, इसमें करंट हो जाएगा 1/2, सेम काम इसमें भी करंट हो जाएगा 1/2। अब जो आपसे ऑप्शन पूछेगा वो आप बता सकते हो, देखिए क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाइए। 52 में कह रहा है द पॉइंट विच हैव द सेम पोटेंशियल, आप फिगर से देख के बता सकते हो कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसमें एफ एच जे वाला जो ऑप्शन है वो सही है, 52 का बी। 53 का जो ऑप्शन है करंट पूछा, करंट हमारा हाफ एम्पियर है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 54 में क्या पूछा, द पावर डिसिपेटेड इन R1, R1 का मतलब ये, तो पावर की वैल्यू बेटा V²/R निकाल लो, ये 5 है, ये भी 5 वोल्ट है, तो 5 × 5/10 सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा 5 × 2 2.5 आएगा, ठीक है। इसका 54 का बी आना चाहिए, ठीक है, 54 का बी आना चाहिए, ठीक। और 55 में पूछ रहा है द पोटेंशियल अक्रॉस R3, मतलब ये, अरे भाई पूरे का 5 है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये 5 आधा आधा बटेगा, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन है। आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। एंड ओवरऑल थैंक यू।